कहानी की शुरुआत में हमें एक 25 साल की औरत को दिखाया जाता है जो अब तक अपनी सुपर पावर को डिस्कवर नहीं कर पाई। जेनिफर इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसका इंटरव्यू लेने वाली है उसके पास सच जानने की शक्ति है, इसलिए जेनिफर सब सच बोल देती है। लेकिन फिर भी उसका इंटरव्यू सफल नहीं रहता। इसके बाद जेनिफर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद उसकी नजर लोगों पर पड़ती है जो अपनी सुपर पावर को अच्छे कामों में यूज कर रहे हैं। अब जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड लुक के साथ मिलकर रोमांटिक पल बिताती है। इसके बाद वो लुक को अपनी बहन के 18वें जन्मदिन पर बुलाती है, लेकिन लुक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड बिना बताए वहाँ से चला जाता है। वो जेनिफर के साथ हमेशा ऐसा ही करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनिफर की रूममेट कैरी बेलिस्टर के ऑफिस में केस को संभालती है और उसे वहाँ अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो एक आदमी की आत्मा को अपने अंदर बुलाती है और वो इस केस को सेटल करती है। और वो दोनों औरतें और कोई नहीं बल्कि मरे हुए इस आदमी की बीवियां होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर को एक बिल्ली अपने घर के बाहर दिखती है। वो उसे अपने घर में ले जाती है। अंदर उसे कैरी का बॉयफ्रेंड केस मिलता है जो अपने होम में सुपर हीरो का सूट ट्राई कर रहा था। शर्मिंदा होने पर वो अपनी सुपर पावर का यूज करता है और समय को पीछे ले जाता है ताकि जेनिफर ने जो देखा वो उसे भूल जाए। तभी वहाँ पर कैरी आ जाती है और रोने लगती है कि मेरे क्लाइंट्स हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं और वो ये बात भूल जाते हैं कि मेरे अंदर जो आत्मा होती है वो इन पर चला रहे होते हैं। जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैरी मना करती है और कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड केस को सपोर्ट करना है क्योंकि वो जॉबलेस है। जेनिफर अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद इसे सपोर्ट करती है। तभी उसे एक लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली है। वो एक होटल में जाती है जहां वो गॉर्डन से मिलती है जो जेनिफर के साथ हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है। उसे लगता है कि वो किसी को छुएगा तो वो इंसान बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केस और कैरी पिज्जा खाने के लिए निकलते हैं। केस देखता है कि कैरी हिल्स पहनकर चल नहीं पा रही है, इसलिए वो कैरी को अपने जूते पहनने के लिए दे देता है और खुद बिना जूतों के चलता है। तभी एक इनविजिबल आदमी कैरी का फोन छीन लेता है और उसे अपना पर्स देने के लिए कहता है। कैरी को बचाने के लिए केस अपना वॉलेट उसे दे देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर और गॉर्डन घर में आते हैं, लेकिन पास आने के लिए गॉर्डन अपने ग्लव्स नहीं उतारता और ये सब देखकर जेनिफर चिढ़ जाती है और सोने के वक्त गॉर्डन अपने और जेनिफर के दरमियान बहुत सारे तकिए रख देता है ताकि जेनिफर का हाथ गलती से उसे टच ना हो जाए। उसी रात केस कैरी को बताता है कि वो विजिलेंटी बनना चाहता है, यानी कि वो नॉर्मल व्यक्ति की रक्षा करना चाहता है और ये आज उन लोगों के साथ जो भी हुआ उसी के कारण उसने ये फैसला किया है। इस पर कैरी उसे बताती है कि तुम्हें इसके पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन केस उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर गॉर्डन को छूने वाली है, तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वो उसे छू लेती है। गॉर्डन उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जेनिफर ये देख काफी दुखी होती है क्योंकि वह गॉर्डन को टच भी नहीं कर पाई। इसके बाद जेनिफर, कैरी और केस एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और बिल्ली को क्या नाम देना है सभी इसके बारे में बातें करते हैं। तभी जेनिफर को याद आता है कि वो अपनी जॉब के लिए लेट हो चुकी है। वो केस को रिक्वेस्ट करती है कि वो समय को पीछे ले जाए, पर वो कहता है कि मेरी पावर लिमिटेड है, मैं सिर्फ 1 ही घंटा पीछे जा सकता हूँ। जेनिफर ड्रेस पहनकर अपनी जॉब पर जाती है और अपने वर्कर्स को बलून फुलाने के लिए कहती है जो उसे अपनी बहन की पार्टी के लिए चाहिए। तभी वहाँ पर स्टोर की मैनेजर एंजल आती है जो बलून्स के बारे में पूछती है। इसके बाद जेनिफर अपने माँ के घर जाने के लिए टैक्सी लेती है। टैक्सी ड्राइवर के पास फ्यूचर देखने की जादुई शक्ति है। जेनिफर उसे बताती है कि वो आगे जाकर कैसे मरेगी। ये जानकर वो हैरान हो जाती है और वो उसे कई सवाल पूछने लगती है। तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचती है तो ड्राइवर उसे कहता है कि तुम शराब से दूर रहना। इसके बाद जेनिफर अंदर जाकर देखती है कि उसकी माँ मैरी ने पहले ही बलून से खरीद लिए हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा नाराज हो जाती है। दोनों बहन एक दूसरे से बातें करती है। तभी मैरी जेनिफर से कहती है कि मुझे टेबलेट चलाने में मदद करो। जेनिफर कहती है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने की पावर से वो टेबलेट नहीं चला पा रही तो जादुई शक्ति होने का क्या फायदा। तभी वहाँ पर मैरी
का हस्बैंड आता है जिसके पास लोगों के इमोशंस कंट्रोल करने का पावर है। और केक काटने के बाद एंडी यानी जेनिफर की बहन के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि 18 साल होने के बाद अब इसके अंदर भी कोई सुपर पावर्स आ जाएगी। लेकिन एंडी दुखी हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैरी उसे संभालती है और उसे कहती है कि सुपर पावर्स आने में कई हफ्ते भी लग जाते हैं। लेकिन एंडी जेनिफर का मजाक उड़ाने लगती है। तभी एंडी फ्रिज का डोर ओपन करती है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि एंडी के हाथ में फ्रिज का दरवाजा आ गया है। एंडी इस बात पर बहुत खुश हो जाती है कि उसे सुपर पावर्स मिल गई है। एंडी अपने घर में आए सभी रिश्तेदारों को शक्ति दिखा के खुश करती है। ये देखकर जेनिफर एक शराब की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड लुक का मैसेज आता है। जेनिफर उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो एक खूबसूरत लड़की को देखती है जिसका नाम लिविया है, जिसकी पावर्स ये है कि वो रूप बदल सकती है। जेनिफर उस पर चिल्लाती है कि वो अपने खूबसूरत को बरकरार रखने के लिए पावर्स को यूज करती है। लिविया उसे कहती है कि वो अपने पावर्स को कम यूज करती है, इसका मतलब ये है कि वो कुदरती है, वो खूबसूरत है। ये सुनकर जेनिफर को बहुत जलन होती है। लूक जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि तुम दूसरों से प्यार करना चाहती हो तो तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। फिर जेनिफर रोते हुए अपने डैड को कॉल करती है और जब वो घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि कैरी अपने अंदर उसके डैड को बुलाकर अपनी दोस्त से बातें कर रही है, जिसका मतलब ये है कि जेनिफर के डैड गुजर चुके हैं। इसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों को डिस्कवर करने के लिए जेनिफर के साथ डिस्कवरी प्लानिंग पर जाती है। लेकिन वहाँ का खर्चा सुनकर वो घबरा जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है। जब उसके दोस्त सोचते हैं कि जेनिफर का स्टेटमेंट बढ़ा दिया जाए, शायद हो सकता है, इसलिए उसे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उसे इंडियन डिश खिलाते हैं। लेकिन वो ज्यादा तीखा होने की वजह से उसका मुंह लाल हो जाता है और वह जल्दी से वहाँ पर दूध पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसे लूक मिलता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लिविया के लिए शॉपिंग कर रहा होता है। वो जेनिफर को इस हालत में देख काफी हैरान हो जाता है। और अगले दिन केस और कैरी अपने नए काम के लिए कपड़े खरीदने लगते हैं और कपड़े खरीदने के लिए वो इसी शॉप पर आते हैं जहाँ पर जेनिफर जॉब करती है। शॉप की ओनर को इस बात का पता चलता है कि जेनिफर के फ्रेंड्स उसकी शक्ति को वापस लाने में मदद कर रहे हैं। तभी वो केस और कैरी को बताती है कि उसने अपने शक्तियाँ तब पाई थी जब उसने अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ चीट करते हुए पकड़ा था। केस और कैरी को ये आइडिया आता है कि उन्हें जेनिफर को स्ट्रेस दिया जाए। स्ट्रेस देने से शायद उसकी शक्तियाँ उसे मिल जाए। दोनों मिलकर डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं जहाँ पर डरावना सॉन्ग चल रहा था। डेंटिस्ट जेनिफर को बताती है कि ये उसकी सुपर पावर्स को पढ़ के उनके साउंड ट्रैक को बनाती है। फिलहाल जेनिफर डरी हुई है क्योंकि वहाँ पर डरावना म्यूजिक चल रहा है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ वो बिल्ली जो जेनिफर अपने घर में लेकर आई थी वो अचानक से एक आदमी में बदल जाती है और उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो केस को बुलाने के लिए आवाज लगाता है और उसका दरवाजा खरोचता है। केस जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर बिल्ली को देखता है। उधर डेंटिस्ट के क्लिनिक में खौफनाक म्यूजिक के बदले जैज म्यूजिक में बदल जाता है और डेंटिस्ट जेनिफर के दांतों को देखकर कहती है कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे कुछ दांतों को फिलिंग की जरूरत है। ये सुनकर गाना फिर से बदल जाता है। ये प्लान फेल हो जाता है। ये देखकर कैरी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हमें प्लान बी शुरू करना होगा। जेनिफर और कैरी बाहर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर केस टूरिस्ट के कपड़े पहनकर आता है और वह जेनिफर को कार की डिक्की में डाल देता है ताकि उसका ट्रस्ट बढ़ जाए। लेकिन डेंटिस्ट ने जो दवाई दी होती है उससे जेनिफर बेहोश हो जाती है और उसे किसी भी तरह का ट्रस्ट नहीं होता। इसके बाद केस कैरी नो पार्किंग में कार पार्क करके रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी को वहां से ले जाया जाता है जिसकी उन्हें खबर तक नहीं होती। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी गायब है। कैरी अपनी दोस्त जेनिफर को कॉल करती है ताकि लोकेशन मिल पाए। केस उसे ये बताता है कि गाड़ी उसकी माँ की है और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए वो उसे कार वापस भी नहीं कर पा रहा। दोनों भागते
हुए गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। अंदर से जेनिफर गाड़ी को पीट रही होती है कि जल्दी उसे निकाला जाए, लेकिन वो डिक्की नहीं खुलती, इसलिए वो जेनिफर की बहन वेंडी को बुलाते हैं, जिसके पास ताकत है वो गाड़ी की डिक्की को आराम से खोल देगी। जेनिफर अपनी बहन से रिक्वेस्ट करती है, एंडी गाड़ी के डिक्की को खोल देती है, जिससे जेनिफर बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर मैरी और एन आते हैं। मैरी अपनी बेटी जेनिफर को बहुत डांटती है और वहीं वो दोनों केस और कैरी से पैसे मांगती है ताकि उसकी माँ की गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी घर पहुंच गए। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को कुछ सेल्फी भेजती है, वो भी बिना कपड़ों के, लेकिन तभी इसके रूम में वही बिल्ली आ जाती है और आदमी में बदल जाती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिसे केस और कैरी दोनों कमरे में आ जाते हैं। जेनिफर उन्हें बताती है कि लगता है कि मुझे बिना कपड़ों के देखकर वो बिल्ली एक आदमी में बदल गई है, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो एक सेफर शिफ्टर है, वो कैट की फॉर्म में फंस गया है। इसके बाद वो तीनों उस आदमी से सवाल करने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, इसे बस इतना पता है कि वो तीनों सालों से बिल्ली के अवतार में फंस गया था। ये सब जानने के बाद केस इस आदमी को अपने घर से निकालना चाहता है, लेकिन जेनिफर उसे घर पर ही रखना चाहती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था और हम ऐसे ही उसे निकाल नहीं सकते। इसके बाद जेनिफर के उसके बॉयफ्रेंड लुक का मैसेज आता है कि उसे जेनिफर के पिक्चर्स काफी पसंद आते हैं और वो उसे मिलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर के गली में एक कुत्ता दिखाई देता है। जेनिफर उसके पास आकर अपनी शर्ट उतार देती है, तभी कुत्ते की ओनर वहाँ पर आ जाती है। घबराकर जेनिफर अपने आप को फिर से ठीक कर लेती है और वो ओनर को बताती है कि जब मैं शर्ट उतारूंगी तो कुत्ता इंसान बन जाएगा। शायद मैं गलत थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी के साथ ये 2 एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।